हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी की तरफ से एमआर अग्निवीर की रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन आ गई है और ये 13 मई से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस फॉर्म के बारे में कई बच्चों को कुछ डाउट है कि योग्यता वगैरह क्या है। ठीक है, योग्यता तो लगभग सबको पता ही है, फिर भी कुछ बच्चों के डाउट है कि योग्यता वगैरह क्या है। जैसे एज का ज़्यादा इशू है, उसके बाद हाइट का इशू है। ठीक है, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे और आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाएंगे। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही हम सारी बातों को कवर करेंगे कि इसका योग्यता क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, हाइट वगैरह क्या रहने वाला है, और जो फिजिकल होएगा फिजिकल कैसे होएगा, इसकी जो एग्जाम होएगा एग्जाम कैसे होएगा, एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, उसके बाद इसका सिलेक्शन में कितने स्टेज होंगे। ठीक है, इस सारे को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यदि आपको भी अपने आप से मतलब कि अपने फ़ोन से देखना है कि कैसे इसको हम देखेंगे, इस नोटिस में को कैसे देखेंगे, तो आप भी हमारे साथ ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे पहले हम गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके ज्वाइन इंडियन नेवी सर्च करेंगे। ज्वाइन इंडियन नेवी सर्च करेंगे। ज्वाइन इंडियन नेवी सर्च करने के बाद जो पहली साइट आएगी अपने पास, उस पहली साइट पे क्लिक करेंगे। जैसे ज्वाइन इंडियन नेवी के नाम से आ गई है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही अपने सामने इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट खुल गई जो रिक्वायरमेंट के लिए स्पेशल इंडियन नेवी ने बनाई है। ठीक है, ये जो कई तरह की भर्ती कराती है इंडियन नेवी, जैसे कि एसएसआर की, एमआर की और भी कई इंटैक वगैरह की, मतलब कई तरह की भर्ती कराती है। तो उसमें से ये एमआर की भर्ती के बारे में देखेंगे और अगली वीडियो हमारी जो आएगी एसएसआर के बारे में आएगी। एसएसआर की रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, ठीक, वो योग्यता वगैरह क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं कि एमआर है क्या। एमआर है हमारा मैट्रिकुलेशन रिक्वायरमेंट। मैट्रिकुलेशन रिक्वायरमेंट मतलब जो 10वीं बेस पे जो भी रिक्वायरमेंट है तो वो एमआर होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें कई बच्चे पूछते हैं कि इसमें पोस्ट कौन सी होती है। तो पोस्टों की बात करें, इसमें 2-3 तरह की पोस्ट होती हैं। जैसे कुक हो गया, उसके बाद हमारा स्टेवार्ड हो गया या वेटर हो गया। मतलब स्टेवार्ड और वेटर, वाटर कैरियर भी इसी में आता है। ठीक है, स्टेवार्ड और वेटर एक ही बात है। स्टेवार्ड और कुक इसकी भर्ती होती है ये मेन। ठीक है, अच्छा, और जो एसएसआर होता है, एसएसआर होता है इसका नाविक। नाविक मतलब जैसे एयरफोर्स में एयरमैन वगैरह या आर्मी में कांस्टेबल वगैरह होते हैं ना, जो आर्मी में कांस्टेबल और एयरफोर्स में एयरमैन होते हैं, वही काम एसएसआर का होता है। मतलब असली में जो लड़ने वाले, मतलब फील्ड में कांस्टेबल जाते हैं तो उनको हम नेवी में एसएसआर बोल देते हैं। एसएसआर के थ्रू उसकी भर्ती होती है। तो एसएसआर की फुल फॉर्म में सीनियर सेकेंडरी वो रिक्वायरमेंट। ठीक है, और एमआर की होगी हमारी मैट्रिकुलेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा, अब हम ऑफिशियल साइट पे चले गए। ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते ही अपने सामने एक न्यूज नाम से पोर्टल आएगा। ठीक है, न्यूज नाम से पोर्टल आएगा। आज हम इसमें कवर करेंगे एमआर के बारे में और अगली आने वाली वीडियो में एसएसआर के बारे में। ठीक है, तो हम नोटिफिकेशन फॉर दी अग्निवीर एमआर 2024 बैच, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एमआर का पॉपअप खुल जाएगा, एमआर का जो पेज है वो खुल जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमसे ये पूछेगा कि डाउनलोड इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर हिंदी में डाउनलोड करते हैं। हम हिंदी में करेंगे, जिस बच्चे को इंग्लिश में करना तो इंग्लिश में भी कर सकता हो। ठीक है, हिंदी में हम इसको डाउनलोड करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ये खुल गया हमारे सामने, नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट लगा लो जो भी इंडियन नेवी ने एमआर का निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा, इनकी पोस्टों की बात कर लेते हैं। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी जिसमें 300 के आसपास वैकेंसी है। इसमें मेंशन नहीं करके, वैसे हमारे पास खबर आई थी कि 300 के पास आसपास वैकेंसी है। ठीक है, आपको ये तो पता लग ही गया कि मतलब एमआर होता क्या है। एमआर होता है मैट्रिकुलेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसकी, अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक कक्षा भारत सरकार के किसी शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त किसी भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। मतलब कि इसने कह रखा है कि आपने मैट्रिक कक्षा पास की हो और कम से कम उसमें 50% नंबर आने चाहिए, किसी स्टेट बोर्ड से हो या फिर सेंट्रल बोर्ड से हो। ठीक है जी। मगर इसके साथ एक इंडियन नेवी ने एक छूट भी दी है। यदि कोई इसी साल 2024 में कोई बच्चा 10वीं कर रहा है और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मतलब फॉर्म की लास्ट डेट तक रिजल्ट नहीं आता, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मगर कंडीशन एक है कि उसको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मार्कशीट वगैरह है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले लानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ओरिजिनल मार्कशीट चाहिएगी। ठीक है जी, इसलिए उन बच्चों के लिए भी एक खुशखबरी कह सकते हैं। फिर कर लेते हैं हम एज की बात। इसमें एज क्या है? तो एज है इसमें 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 साल होती है। और यदि हम इसकी एज की सालों के हिसाब से काउंट करें तो सालों के हिसाब से
इंडियन नेवी ने खुद दे रखा है कि 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक दोनों तिथियां मिलाकर बीच में जन्मा हो, मतलब कि 1 अप्रैल 2023 से और 30 अप्रैल 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच जो भी बच्चा जन्मा हो और इन डेट को भी जन्मा हो तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मतलब कि 1 नवंबर 2003 से जो पहले जन्मा वो नहीं भर सकता और 30 अप्रैल 2007 के बाद जो जन्मा है वो नहीं भर सकता इसको, और सभी बच्चे बीच में जो आते हैं सभी भर सकते हैं। अच्छा, एक बात आ जाती है इसमें उसकी जेंडर की, कि जेंडर जो महिलाएं भी भर सकती है। हाँ, महिलाएं भी अब की बार भर सकती है, मतलब महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं, ठीक है जी। बट इसके आगे आ जाती है हमारी, मतलब कि इसमें एक कंडीशन दी गई है इंडियन नेवी ने, शुरू से ही देती है, अब की बार कोई नया नहीं है, कि इसमें अनमैरिड होने चाहिए, जो पुरुष और महिलाएं हैं अनमैरिड होने चाहिए। जो पुरुष और महिलाएं हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, और अनमैरिड के साथ साथ जो इनकी अग्निवीर के तौर पे 4 साल बीतेगी, मतलब 4 साल अपनी सेवा देंगे, तो उस टाइम भी ये शादी नहीं कर सकते। ये इंडियन नेवी ने पहले लिख रखा है। जैसे केवल भारतीय अविवाहित पुरुषों और अविवाहित महिलाएं उम्मीदवार ही भारतीय नौसेना में अग्निवीरों के रूप में भर्ती के पात्र हैं। उम्मीदवारों को नामांकन के समय अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अग्निवीर को भारतीय नौसेना में 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अग्निवीर अपने कार्यकाल के दौरान शादी कर लेता है या हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के बावजूद पहले से ही शादीशुदा पाया जाता है तो सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मतलब कि आप ना तो पहले मैरिड हो सकते, ना सेवा के दौरान मैरिड हो सकते, सेवा के बाद मैरिज कर सकते हैं आप, ठीक है जी। ये एक कंडीशन है। ये सेवा की अवधि की बात करें तो सेवा की अवधि हमें पता ही है, सेवा की अवधि इसकी है 4 साल। 4 साल की नौकरी होगी आपकी। उसके बाद अवकाश, छुट्टियों की बात कर लेते हैं। यदि छुट्टियों की बात करें तो 30 दिन आपको 1 साल में छुट्टी मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद कई बच्चों का इसका वेतन पे डाउट है कि इसका जो सैलरी वगैरह कितनी है, तो सैलरी वगैरह पहले साल आपको मिलेगी 30,000 रुपये प्रति माह, अगले साल मिलेगी 33,000 रुपये प्रति माह, अगले साल हो जाएगी आपकी 36,500 रुपये प्रति माह, और उससे अगले साल चौथे साल जो हो जाएगी, चौथे वर्ष हो जाएगी आपकी 40,000 प्रति माह। मगर ये पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, इसमें से कुछ डिडक्शन भी होएगा। डिडक्शन क्या होएगा, जो आपके पीछे से रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलेगा, मतलब कि रिटायरमेंट के टाइम जितना मिलना आपको वो पहले ही आपकी सैलरी में से कट जाएगा। पीएफ, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पीएफ होता है ना, पीएफ ही लगा लो। इसमें से जो पहले वाली साल आपका कटेगा वो 9,000 कटेगा, अगली साल 9900, उससे अगली साल 10,950 और उससे अगली साल 12,000 आपका कट जाएगा, ठीक है जी। ये कुल मिला के मतलब पर मंथ कटेगा ये, और कुल मिला के आपके 5,02,000 रुपये हो जाएंगे, और 5,02,000 ईयर, 5,02,000 आपके सरकार मिलाएगी। मतलब हर महीना आपके 9,000 कटेंगे तो 9,000 सरकार भी उसमें मिलाएगी, 18,000 आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी आप रिटायर होंगे, 4 साल बाद रिटायर होंगे, तो 4 साल बाद रिटायर पे आपको 5,02,000 प्लस 5,02,000 10,04,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे। फिर इसकी जीवन बीमा की बात कर लेते हैं तो 48 लाख रुपए का आपका जीवन बीमा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया भर्ती प्रक्रिया, मतलब कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो ये 3 चरणों में होगा। 3 चरण, पहला चरण होगा आपका सीबीटी, उससे अगले होगा आपका 4 चरणों में होगा। पहला सीबीटी होगा, उसके बाद होगा आपका वो फिजिकल और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद मेडिकल, ठीक है जी। अच्छा, जो फिजिकल होगा, नहीं पहले सीबीटी होगा। सीबीटी में कुल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और एक प्रश्न का आपको 1 अंक दिया जाएगा। और ये जो आपका प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र 2 लैंग्वेज में होगा, बाइगनल होगा, मतलब द्विभाषी होगा, द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। और ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब बहुविकल्पी, जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं आपके, वो होगा। और ये होगी आपकी सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे होगा, ना कि आपका ऑफलाइन होगा। अच्छा, जो आपके प्रश्न पत्र के 2 खंड हो गए, 2 भाग हो गए, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये 2 पार्ट्स कौन से हो गए, एक तो साइंस और मैथ, विज्ञान और गणित, प्लस सामान्य जागरूकता। मतलब 2 पार्टों में होगा। जैसे एक पार्ट में होगा आपका साइंस और मैथ, और सेकंड पार्ट में होगा आपका ये सामान्य जागरूकता, मतलब कि जीके या जीएस, ओके। प्रश्न पत्र का जो स्तर होगा, प्रश्न पत्र का जो लेवल होगा, वो क्लास 10th का ही होगा। यदि आप इसका प्रारूप देखना चाहते हैं, मतलब इससे रिलेटेड प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दिख जाएगा। यदि आपको वहाँ नहीं मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मुहैया करा देंगे। हमारे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप प्रश्न पत्र वगैरह, इसका सिलेबस वगैरह, यदि आपको बुक वगैरह भी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो फ्री में बुक वगैरह भी आपको दे देंगे। यदि प्रश्न पत्र की अवधि की बात करें तो 30 मिनट होगी इसकी अवधि, मतलब 30 मिनट का समय होगा आपके पास वो प्रश्न पत्र हल करने का, ठीक है। उसके बाद इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी
1/4 की, 1/4 की मतलब आपको यदि 1% गलत करते हैं तो 1% गलत करने पे आपका 0.25 नंबर कटेगा। 0.25 मतलब कि आप यदि 4% गलत करते हैं और 1% ठीक करते हैं तो 1% ये आपका चला जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आप यदि एग्जामिनेशन फीस की बात करें, मतलब फॉर्म भरते हुए कितनी फीस लगेगी, तो फॉर्म भरते हुए आपकी फीस लगेगी 550 रुपये, तो एग्जामिनेशन फीस है, प्लस 18% उस पर GST है, तो ये आपकी फीस लगेगी। और इस फीस में किसी भी कैंडिडेट को कोई छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वो ST का हो, OBC का हो, SC का हो या महिला हो, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद आपकी जो सेकंड स्टेज है, मतलब कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो आपका फिजिकल है, तो फिजिकल भी कई चरणों में है। मतलब फिजिकल में कई तरह की आपकी वो मांगी गई, जैसे दौड़ है, उठक बैठक है, पुशअप है, सिटअप्स है, तो वो अलग अलग मांगे गए हैं आपके। तो ये कितने होंगे, तो ये टोटल मतलब महिला और पुरुष दोनों को ही करने पड़ेंगे, बस थोड़ा सा उसमें फ़र्क रहेगा, जो क्वांटिटी में फ़र्क रहेगा, और जो दौड़ में है तो उसमें टाइमिंग में फ़र्क रहेगा। तो टाइमिंग में क्या फ़र्क रहेगा, जो पुरुषों पे 6.5 मिनट मांगी जाएगी और 1600 मीटर की रेस होगी आपकी। 1600 मीटर की रेस में आपकी 6.5 मिनट मांगी जाएगी पुरुषों की, और महिला की मांगी जाएगी 8 मिनट। 8 मिनट में वो रेस पूरी करनी होगी 1600 मीटर की। ठीक है। उठक बैठक की बात करें तो उठक बैठक आपकी पुरुष के, यदि आप पुरुष है, एक मेल कैंडिडेट है, तो मेल कैंडिडेट को आपको 20 उठक बैठक मारनी पड़ेगी, और महिला कैंडिडेट को 15। पुशअप की बात करें तो पुशअप आपको यदि पुरुष कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट है यदि आपको 15 मारनी पड़ेगी, और यदि फीमेल कैंडिडेट है तो 10 मारनी पड़ेगी। सिटअप्स आपके हो गए वही 15 सिटअप्स मारने पड़ेंगे पुरुष को और 10 महिला को। ठीक है। उसके बाद कई बच्चों का डाउट रहता है इसकी हाइट को लेकर। यदि हम इसकी हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर महिला और पुरुष दोनों की होगी। ठीक है। ना तो महिलाओं को कोई छूट मिलेगी, ना पुरुष को उसे ज़्यादा वो करनी होगी, तो 157 सेंटीमीटर होगी। 157 सेंटीमीटर का यदि हम फुट में बात करें, फुट और इंचज में बात करें, तो फुट इसकी 5 फुट 2 इंच के लगभग हो जाती है हाइट। तो 5 फुट 2 इंच से ऊपर या 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यदि सिलेक्शन होने के बाद आपका क्या होगा कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है। ट्रेनिंग आपकी चिल्का ही होगी, चिल्का जो उड़ीसा में है वहीं आपकी ट्रेनिंग होगी। यदि आपको ये फॉर्म अपने आप भरना है, अपने आप से भरना है, तो आप कमेंट कर दीजिए, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आए, मतलब कि 10 कमेंट से ऊपर निकल गए कि हाँ हमें फॉर्म अपने आप भरना है, तो उस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे। उसको देख के आप अपने फॉर्म को अपने आप भर सकते हैं, किसी कैफे में जाके नहीं, अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, और एक फ़ोटोग्राफ चाहिएगा आपको, सिग्नेचर चाहिए। फोटोग्राफ में क्या है आपका कि 10 KB से और 50 KB तक का फोटोग्राफ चाहिएगा, और उस जो फोटोग्राफ पे एक डेट डालनी होगी। मतलब स्लेट लेके आपको आपकी छाती के सामने, आपके चेस्ट के सामने स्लेट लेके, और आपको फ़ोटो मतलब खींचनी पड़ेगी। जब फोटो खींचोगे तो उस पर डेट लिखनी पड़ेगी 24 अप्रैल के बाद की, क्योंकि 24 अप्रैल से पहले की फ़ोटो मान्य नहीं होगी। ठीक है। इस रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, यदि आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिए, और आपको फॉर्म भरने की भी पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और SSR की जो रिक्वायरमेंट है, SSR इंडियन नेवी की तरफ से SSR की है, उसकी भी वीडियो आपकी शायद कल ही आ जाए, तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बना देंगे। और लास्ट में बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की, मतलब फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो इसकी फॉर्म की बात करें तो 13 मई 2024 से, मतलब ये परसों 13 मई है, जो 13 मई से 27 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिर 13 मई से 27 मई लगभग 14-15 दिन हो गए, तो इनमें आप 14-15 दिन हो गए, इनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके यदि एग्जाम की बात करें तो जून जुलाई के करीब इसका एग्जाम होएगा। अभी इंडियन नेवी ने कोई ऑफिशियल इसकी न्यूज़ नहीं दी है, फिर भी 1-1.5 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाता है। और उसके एग्जाम होने के बाद 30 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। इसमें नोटिस में ही कहीं लिखा गया कि 30 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।